अगर आपने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है, इट मीन्स आपकी हाइट भी या तो 5'6" या तो 5'7" पे वेरी करती है। तो इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल दोनों में एक ही चीज लिखी है, हैक योर जेनेटिक्स। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप अपनी ही जेनेटिक्स को हैक करें? इट मीन्स आप अपनी हाइट 5'11" या 5'10" के करीब पहुंचा सके। अगर आपकी हाइट अभी करंट सिचुएशन में 5'6" या फिर 5'7" की है, तो क्या ऐसे कुछ तरीके हैं जिनसे आपकी हाइट बढ़ सकती है? ऑफ कोर्स देयर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, और उसमें एक बोनस पॉइंट है जो कि ज़्यादातर कुछ यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस में मेंशन नहीं करते। एंड आई एम वेरी शॉक कि ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, जो कि मेरे गांव में तो काफ़ी कॉमन है, इसे यूज़ करते, और मैंने इसका फ़र्क भी देखा है। 6 महीना 1 साल हो गया मुझे वो चीज़ यूज़ करते हुए, और मैं रेकमेंड करना चाहूँगा आपको भी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि एंड ऑफ पार्ट में मैंने वो चीज़ मेंशन कर रखी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस वीडियो के टाइटल और इस वीडियो के थंबनेल के बारे में, जिसका टॉपिक है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स वही चीज़ है जो आपको आपके पेरेंट्स से मिली है, उनको उनके पेरेंट्स से, उनको उनके पेरेंट्स से, यानी आपके पापा को आपके दादा से, आपके दादा को उनके दादा से, उनके दादा को उनके दादा से। मीन्स आपके दादा के दादा के दादा अगर नाटे होंगे तो आपके पापा के पापा के पापा भी नाटे ही होंगे, और वही जेनेटिक्स, वही चीज आपके अंदर भी आई है कहीं ना कहीं से, आपके फोर फादर्स से। अगर आपके दादा के दादा के दादा काले होंगे तो ऑफकोर्स आप भी काले होंगे। इंस्टेड बीच गैप में अगर गोरी दादी आ गई। चलो ये तो बहुत अलग बात हो गई। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जेनेटिक्स और हाइट का क्या लेना देना है। हाइट फैक्टर है, ये जेनेटिक्स पे ही डिपेंड होती है, ठीक है। अगर आपके पापा 5'4" के हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 5'7", 5'8" के हो सकते हो, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते, वो भी अगर आप एक्सरसाइज और मेरी कहीं बातें करें तो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पापा 5'4" के और आपको बनना है 6 फुट 2 इंच का, तो भाई ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब बाप से ही नहीं हुआ तो आपसे भी नहीं होगा। बेसिकली जेनेटिक्स, हाइट जेनेटिक्स दोनों का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि आपकी हाइट जो है वो 60 to 70% आपकी जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। इससे आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी हाइट आपकी डेली लाइफ रूटीन पे भी 30 to 40% डिपेंड करती है। मतलब आप अपने पापा से कम 3 से 4 इंच ज्यादा हाइट अचीव कर सकते, अगर आप मेरी कई बात फॉलो करते हैं इस वीडियो में आगे। तो अब हम दूसरी चीज की बात करते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक्सेप्शंस की कमी नहीं है, जो कि इधर भी है। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आप कह सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर जी का हम एग्जांपल ले अगर, तो उनकी हाइट है 5 फुट 5 इंच और उनकी वाइफ की हाइट है 5 फुट 3 इंच। लेकिन वहीं आप इन दोनों के लड़के की बात करें, अर्जुन तेंदुलकर की, तो उसकी हाइट है 6 फुट 2 इंच, यानी पापा और मम्मी से कुछ ज्यादा ही लंबी हाइट हो गई। और अभी आप मुझे मॉक कर सकते हैं कि भाई तूने तो कहा था कि इतनी हाइट अचीव नहीं हो सकती अपने पेरेंट्स से, 3 या 4 इंच आप ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सकते हो। तो माय ब्रदर, जो सचिन तेंदुलकर जी की वाइफ है अंजलि तेंदुलकर जी, अगर आप जाने तो उनकी मम्मी एक ब्रिटिशर थी, यानी प्योर कोकेशियन थी, और कहीं ना कहीं अर्जुन कपूर में उनके नानी के जेनेटिक्स का भी एक बड़ा रोल है उनकी लंबी हाइट में, इसलिए वो 6 फुट 2 इंच के हो पाए हैं। हाँ, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है कि उनके फोर फादर्स को, ब्रिटिशर्स के फोर फादर्स को काफी अच्छा न्यूट्रिशन मिला है बहुत पहले से, और हम इंडियंस को पहले से ही मेल न्यूट्रिशन का सामना करना पड़ा है, भूखमरी का सामना करना पड़ा है, जो कि उनकी ही देन है। लेकिन इस टॉपिक पे हम कभी और बात करेंगे। लेट्स कीप ऑन आवर टॉपिक। हाइट में जो मेजर रोल प्ले करती है वो है एक चीज जिसका नाम है HGH, जिसे कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या है? तो गाइस, ये वही हार्मोन है जिसकी वजह से आपकी हाइट इंक्रीज होती है, जो कि चाइल्डहुड से आपकी बॉडी में स्प्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी हाइट हर महीने, हर साल, हर बर्थडे पे इंक्रीज होती है। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है हाइट के इंक्रीज होने में। और ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो होता है, ये सीधा आपके ब्रेन के एक पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। तो इस चीज का हमें काफी ध्यान रखना है कि ये चीज हमारे बॉडी में ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि HGH जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, इसी की वजह से इंसान की हाइट बढ़ती है, और ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। ये चीज आप नोट करिए, क्योंकि आगे का पॉइंट इससे ही रिलेटेड है, जिससे हम कुछ छोटी मोटी हैक्स बताएंगे, जिससे आप
इस चीज को फोर्स कर सकते हो कि आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स ज्यादा निकले। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है डू नॉट डू फास्टिंग। इट मीन्स आप व्रत ना रखें, आप भूखे ना रहे जब आप अपनी टीनेज में हो। टीनेज यानी जब आप अपने 11, 12, 13, 14 से लेके 18, 19 साल तक हो, तब आप डाइट पे फोकस ना रखें। अपनी डाइट पे फोकस ना रखें इट मीन्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने फूड पे ध्यान ना रखें, आप जो इनटेक कर रहे हैं, आप जो खा रहे हो उस पे ध्यान ना रखें। इट मीन्स भूखे ना रहे, खुद को स्टार्विंग का शिकार ना होने दे, क्योंकि आजकल के टीनेजर्स में ये बहुत ज्यादा शौक चला है कि उन्हें पतला होना है, उन्हें लीन रहना है, उनको अपना मेटाबॉलिज्म कंट्रोल पे रखना है। लेकिन दैट्स नॉट गुड फॉर योर हाइट, बिकॉज यही आपकी HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने का टाइम है। इसके बाद ये चीजें बंद हो जाती है। ठीक है कि आप पतले तो इन फ्यूचर हो सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकते। तो आप देख लीजिए, अभी आपके हाथ में आपकी हाइट है जो कि आप फास्टिंग करके रोक रहे हैं। काफी सारे जो आजकल के टीनेजर्स हैं उनमें बहुत क्रेज है कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसी फास्टिंग का तरीका है जिसमें आपको काफी लंबे टाइम तक भूखे रहना पड़ता है और फिर आप एक टाइम या 2 टाइम की मील पर डे खा सकते हैं। एंड दैट्स नॉट गुड फॉर योर हाइट ब्रो, क्योंकि उससे आपके शरीर को ना न्यूट्रिशन मिल रहा है ना प्रोटीन मिल रहा है जो आपकी हाइट को चाहिए, जो कि आपके ब्रेन को ये सिग्नल दे रहा है कि आपको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन अभी रिलीज नहीं करने, क्योंकि बाकी चीजें अभी ज्यादा जरूरतमंद है। ये चीज आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। फास्टिंग तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। जब तक आप 19-20 क्रॉस नहीं करते तब तक अवॉइड करिए फास्टिंग, व्रत, भूखे रहने को, अपनी डाइट करने को। ठीक है, डाइटिंग वाइटिंग तो आप 20 के बाद भी कर लोगे, लेकिन 20 के बाद आप अपनी हाइट वापस नहीं ला सकते। अपनी हाइट इंक्रीज करने का हार्मोन नहीं इंक्रीज कर सकते। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो चीज आपको हर एक यूट्यूबर बताता है, हर एक यूट्यूबर सजेस्ट करता है कि ये चीज करने से आपकी हाइट इंक्रीज होगी। लेकिन मैं आपको ट्रूथ बताता हूँ कि इस चीज से आपकी हाइट इंक्रीज तो नहीं होगी, लेकिन हाँ आप अपनी एक्चुअल हाइट से 1 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा दिख सकते हो। जैसे कि आप अभी मैं बैठा हूँ, इस चीज को देख सकते हैं। अब मैं स्ट्रेट बैठा हूँ, अपनी पोस्चर सुधार लिया मैंने इन शॉर्ट, तो आप देख सकते हैं कि मेरी हाइट में 2 इंच 1 इंच का फर्क आया है। अब मैं पहले से तो लंबा ही दिख रहा हूँ ऑफ कोर्स। तो आपके भी हर चाचा, ताऊ, फूफा, अंकल, हर एक गली का अंकल यही बोलता है कि बेटा हाइट छोटी है, जाके पोल पे लटक जा। तो इससे क्या होगा, हाइट बढ़ी आएगी? नहीं। इन शॉर्ट जो आपकी स्पाइनल कोड होती है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, जो कि इतने टाइम से आपने मोबाइल चला चला के, स्क्रीन देख देख के, झुक झुक के उसको इतना झुका दिया है कि आपका अब ऑफिशियल बैठने का पोस्चर ही यू हो गया है। इसकी वजह से अगर आपकी हाइट 5'7" भी होती है तो आपकी हाइट एकदम से 5'6", 5'5" पे लोगों को दिखनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप अपने एक्चुअल पोस्चर पे आते हैं, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा हाइट दिखती है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि पोस्चर सुधारने से, पोल पे लटकने से हाइट इंक्रीज नहीं होती, लेकिन हाँ एक इल्यूजन बन जाता है कि आपकी हाइट पहले से 1-2 इंच ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि आप पहले से स्ट्रेट बैठे, जिससे आप कॉन्फिडेंट और एक अच्छी हाइट वाले बंदे लगते हैं। इससे आपकी पर्सनैलिटी पे भी काफी फर्क पड़ता है। पर्सनली मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपने पोस्चर पे वर्क करें। पोस्चर को कैसे सुधारना है, अब एक कोई भी बुक लीजिए, उसको अपने सर पे रखिए और ऐसे उसको बैलेंस करने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये बुक ली, ठीक है। अब इस बुक को मैं क्या करूंगा, अपने सर पे ही रखूंगा और मैं रूम पे बस चलते रहूंगा और मैं ट्राई करूंगा कि ये बुक मेरे सर पे बैलेंस रहे और जब मैं चल रहा हूँ तब ये बुक ना गिरे। बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं अपने बॉडी में, अपने माइंड को ट्रेन कर रहा हूँ कि मुझे स्ट्रेट होके चलना है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज यही ट्रिक फॉलो करते हैं। अगर आप देखने जाओ, कभी भी आप उनको देखोगे वो आपको ऐसे सुकड़े हुए, टेढ़े, अनकॉन्फिडेंट से फील नहीं होंगे। जैसे ही आप स्ट्रेट होते हो वैसे ही वो भी स्ट्रेट रहेंगे और आप स्ट्रेट रहने से आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप अपने में कॉन्फिडेंट फील करोगे और सामने वाला भी आपको एज ए कॉन्फिडेंट मैन के पर्सपेक्टिव से देखेगा। सो फॉलो दिस ट्रिक बिकॉज इट्स वेरी यूजफुल एंड मोस्ट इफेक्टिव ट्रिक। तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मोस्ट ऑफ द इंडियन टीनेजर्स फॉलो नहीं करते और वो है complete your protein intake. Complete your protein intake, what does it means? It means कि आप जितने केजी के हैं इक्वल टू आपको उतना ग्राम प्रोटीन डेली इंटेक करना है। लेट्स से अगर आप 75 केजी के हैं तो आपको 75 ग्राम्स प्रोटीन रेगुलरली कंज्यूम करना है। अब अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, जो कि बेसिकली आपकी मसल्स और टिश्यूज की ग्रोथ बढ़ाता है
और अगर आप एक वेजिटेरियन है, अगर आप इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस कीजिए। पनीर खाइए, आप दही कंज्यूम करिए और जितना हो सके उतना दूध पीजिए। वो बहुत कॉमन चीज है इंडिया में कि मम्मी रात को दूध लाती है और लड़का क्या बोलता है, नहीं मम्मी मैं दूध नहीं पीऊंगा। अरे भाई दूध पी ले, तेरी हाइट को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि बेसिकली ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपकी हाइट इंक्रीज में। सनलाइट, मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स तुम में से सनलाइट यानी धूप में निकलना किसी को पसंद नहीं है। और ज्यादातर इस चीज का एक ही रीजन होता है, अगर तुमसे पूछो तो क्यों धूप में क्यों नहीं निकलना? नहीं ब्रो मैं टैन हो जाऊंगा, नहीं ब्रो मैं डार्क हो जाऊंगा। What do you mean? अपने फ्यूचर से तो ज्यादा डार्क नहीं हो सकता ना। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ज्यादा सन एक्सपोजर से स्किन कैंसर तक हो सकता है। तो भाई जो लेबर्स होते हैं, जो हमारा घर मकान बनाते हैं, वो दिन में पूरा दिन दिहाड़ी करते हैं उसी धूप में, जिस धूप में निकलने से तुम खुद को अवॉइड कर रहे हो। मैंने तो आज तक कोई लेबर नहीं सुना जिसको स्किन कैंसर हुआ है। सो इट्स रियली वेरी रिडिकुलस थिंग कि तुम एक छोटी सी कारण की वजह से धूप में नहीं जा रहे हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ तुम लोगों से कि तुम दिन भर बस धूप में पड़े रहो, नंगे लेटे रहो। नो, आई डोंट मीन दैट। मेरा मतलब है कि तुम अपने डेली लाइफ में से 20 से 25 मिनट, 20 to 25 मिनट्स रेगुलरली अपने टेरेस पे जाओ और धूप अच्छे से लो। क्योंकि सनलाइट तुम्हारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करती है और एक सिग्नल देती है कि तुम्हारा HGH, जिसकी हमने प्रीवियस टॉपिक पे बात करी थी, HGH वही हार्मोन है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, निकलने का सिग्नल देती है। तो सनलाइट एक्सपोजर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा नहीं लेकिन 20 से 25 मिनट आपको खुद को सनलाइट एक्सपोजर देना ही है। अभी भी कुछ लोग ये चीज करने से हिचकिचा रहे क्योंकि उनको डर है कि उनकी स्किन कहीं टैन ना हो जाए। तो इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर आप टेरेस पे जाके धूप लेने से इसलिए डर रहे कि आपकी स्किन टैन हो जाएगी, तो आप एक चीज कर सकते हैं। आप जो अपनी टी शर्ट होती है उसको पीछे से ऊपर करके, नहीं पूरी बात सुनिए, टी शर्ट को ऊपर करके आप सन की तरफ अपनी पीठ कर लीजिए, जिससे सन की रेस सीधा आपके पीठ पे आएगी, आपकी पीठ से सीधा कांटेक्ट होगा। इन शॉर्ट आपका मुंह सेफ है, आपका मुंह शैडो साइड है जहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही, जिससे आपका चेहरा टैन होने से बच जाएगा। और अब आपकी पीठ पे ही सारी सनरेज आएगी। और मुझे एक बात बताओ, पीठ दिखाकर किसको इम्प्रेस करना है तुम्हें? ठीक है, बात तो सही है। इस चीज के कारण आपकी हाइट ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है। सो प्लीज डोंट अवॉइड सनलाइट, फोकस ऑन कंज्यूमिंग सनलाइट। तो अब मैं तुमको ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा कि जिस चीज को अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको इस पूरी वीडियो में बताई है, आपको भले सब कर लो, वो चीजें व्यर्थ होगी, वेस्ट होगी अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं करते हो। इतनी इंपॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल चीज है ये, जिसको हम कहते हैं स्लीप। यस गाइस, एक नॉर्मल ह्यूमन को डजंट मैटर आप किसी भी एज कैटेगरी के हो, आप 20 के हो, 30s में हो, 40s में हो, 50s में हो, 60s में हो, इट डजंट मैटर। एक ह्यूमन को 8 आवर्स की स्लीप कंपलसरी लेनी ही चाहिए ताकि उसकी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके। अगर आप इन 8 घंटों की नींद को पूरी तरीके से नहीं लेते तो इसके मल्टीपल डिसएडवांटेजेस है। नॉट ओनली अबाउट हाइट बट ऑल्सो मैनी डिसीज कैन अफेक्ट यू। अब हम में से कई टीनेजर्स की एक गलत आदत होती है कि हमारी स्लीप साइकिल बहुत गंदी हो चुकी है। लाइक कि हम 1-2 बजे तक तो हमारे मोबाइल में रील स्क्रॉल करते हैं, जबकि हमें पता होता है कि 7:30 से 8 बजे तक का हमारा स्कूल है या तो हमारा कॉलेज है, हमें जाना है, हमें उठना पड़ेगा। बल्कि हमें 1 घंटा पहले उठना है, क्योंकि हमको स्कूल कॉलेज जाने के लिए रेडी भी तो होना पड़ेगा। उसके लिए हमें 1 घंटा पहले उठना है। तो हमें इस चीज में कितना गैप मिल रहा है? 5 घंटे या 6 घंटे का गैप मिल रहा है, जबकि हमारी स्लीप होनी चाहिए 8 आवर्स की, 8 घंटों की। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप अपने ही हाथों से अपनी हाइट ग्रोथ रोक रहे हो, क्योंकि जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है HGH, वो सिर्फ नाइट के टाइम पे रिलीज करती है बॉडी अपने ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड पार्ट से। ओके, तो ये चीज आपको समझनी है कि HGH बॉडी सिर्फ अपने स्लीप टाइम पे ही रिलीज करती है। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं ब्रो नहीं, मैं तो रात को 6 घंटे सो जाता हूँ और फिर दिन में आके 2 घंटा और सो जाता हूँ ट्यूशन जाने से पहले। तो नो ब्रो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप 2 घंटे बाद में सोते हैं रात को सोने के बाद, तो इट डजंट काउंट इन योर स्लीप टाइम, बिकॉज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो होता है ये तभी रिलीज होता है जब आप एक डीप स्लीप में हो। डीप स्लीप मीन्स जब आप सपने देख रहे हो, जब आप एकदम ही अनकॉन्शियस हो, आपका माइंड एकदम अनकॉन्शियस हो, उसको कहते हैं हम डीप स्लीप।
समझे, तभी ये हार्मोन रिलीज होता है। तो ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा कि ब्रो मैं 6 घंटा रात को सो लेता हूँ और मैं दोपहर को ट्यूशन जाने से पहले 2 घंटा सो जाता हूँ। सो इट डजंट मैटर ब्रो, हाइट रुक जाएगी तेरी। पूरी नींद ले, रात को जल्दी सोना है तुम्हें, रात को 10:30 बजे सो जाना है। हो सके नहीं, आपको ये चीज फॉलो करनी है कि आपको सोने से पहले ना 1 घंटे पहले अपना मोबाइल लेना अवॉइड ही करना है, क्योंकि ये चीज बिल्कुल सही नहीं है कि आप मोबाइल तब तक चलाए जब तक आपको नींद नहीं आ रही। दैट्स नॉट गुड बिकॉज इट कैन अफेक्ट योर स्लीप। ये आपकी स्लीप को भी इफेक्ट कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोने से पहले 1 घंटे पहले आपको अपना मोबाइल बिस्तर पे साइड में रख देना है और कुछ भी करना है, आपको बिस्तर पे पहले लेट जाना है। आपको जब नींद आएगी तब आएगी, पर इससे आपको हेल्प मिलेगी एक डीप स्लीप लेने को। अब आप बोलोगे भाई तूने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के बारे में इतना कुछ बता ही दिया है, कैसे रिलीज होता है, कब रिलीज होता है, स्लीप पे रिलीज होता है, तो ये भी बता दे कि इसको रिलीज करने की कोई एक्सरसाइज है। तो हाँ, कुछ एक्सरसाइजेस है जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। लाइक आप स्प्रिंटिंग कीजिए। स्प्रिंटिंग यानी क्या होता है? स्प्रिंटिंग यानी आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लगातार 30 सेकंड तक भागना है, रनिंग करनी है। इट डजंट मीन आपको जॉगिंग करनी है, यानी कुछ लोग ऐसे आराम से दौड़ के जाने, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी स्ट्रेंथ, अपनी पूरी पावर लगा के उस 30 सेकंड में एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक दौड़ना है, और ऐसा आपको 4 से 5 बार करना है, ठीक है। बिगिनिंग लेवल पे आपको 4 to 5 टाइम्स करना है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको इस चीज की वैल्यू बढ़ा के 8 टाइम तक करनी है। लेकिन ये चीज आपको कितने गैप में करनी है? लाइक आप 30 सेकंड के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पार्क में दौड़ रहे हैं, यानी स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। उसके बाद आपको 1.5 मिनट का ब्रेक लेना है, और 1.5 मिनट का ब्रेक कंप्लीट होते ही आपको फिर से एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक अपनी पूरी स्ट्रेंथ पावर से दौड़ना है, मींस स्प्रिंटिंग करनी है। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करने का सिग्नल देता है आपकी बॉडी में। सेकंड, आप स्विमिंग कर सकते हैं, जिससे ये चीज सेम होती है। और थर्ड, आप साइकिलिंग करिए। साइकिलिंग जितनी हो सके उतनी करिए, और आपको जितना हो सके पेडल पे फोर्स देना है, जिससे आपकी लेग मसल स्ट्रेच होगी और हाइट इंक्रीज होने में हेल्प करेगी। तो अब हम बात करते हैं फीमेल गेज के ऊपर। फीमेल गेज यानी लड़कियों का नजरिया ऑन योर हाइट। तो बेसिकली अगर आपको पता है तो आप अभी इंडिया में हैं, आप इंडिया में पले बड़े हैं, तो इंडिया की एवरेज हाइट काफी कम है। लेट्स से कंपेयर टू अदर कंट्रीज, इंडिया की एवरेज मैन हाइट इज शॉर्ट। ये कड़वी बात है, लेकिन सच्चाई यही है, हमें इसे एक्सेप्ट करना है, ओके। तो जो लड़की है, जैसे कि आपने सुना है कि लड़कियां सिर्फ 6 फुट के लॉन्डो पे ही मरती है, दैट्स टोटली फॉल्स, ओके। क्योंकि इन नादान परिंदियों को पता ही नहीं है कि 6 फुट का लड़का दिखता कैसे है, ठीक है। ये 5 फुट 9 इंच के लड़के को 6 फुट का समझ के पगला जाती है, क्योंकि असली 6 फुट का लड़का इनके सामने आएगा तो ये देख ही नहीं पाएंगी। तो अगर आप इंडिया में 5'9" या 5'10" हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन बॉस, आप ऑलरेडी 6 फुट की लिस्ट में आ चुके। और मेरी हाइट है 5 फुट 11 इंच, जो कि मैंने कुछ चीजें करके बढ़ाई है अपनी हाइट, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इस वीडियो के प्रीवियस पार्ट्स में, ओके। और ये अपने माइंड से निकाल लीजिए कि लड़कियां सिर्फ 6 फुट के लड़कों पे ही मरती है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम हैं इंडिया में जहाँ की एवरेज हाइट ऑलरेडी कम है, और लड़कियों को 5 फुट 9 इंच 5 फुट 10 इंच के लड़के ही 6 फुट के लगते हैं, और 6 फुट के लड़के उन्हें थोड़े ज्यादा ही लंबे लगते हैं। तो अब हम आते हैं अपने बोनस पॉइंट पे। तो मैंने देखा है कि काफी यूट्यूबर्स इस चीज को इग्नोर करते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में इस चीज को काफी बढ़ावा दिया गया है कि अपनी हाइट बढ़ाने के लिए आप यूज कर सकते हैं एक ऐसी रसायन जो कि आपकी हाइट को काफी हद तक इंक्रीज करने में हेल्प करती है। 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो 2 चीजें आपको कंज्यूम करनी है। आई फील कि इस चीज को करने से आपकी हाइट इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। इन चीजों का नाम है, फर्स्ट वन इज अश्वगंधा एंड सेकंड वन इज शिलाजीत। आपको ये दोनों ही प्रोडक्ट यूज करने हैं। आप अल्टरनेटिवली दोनों यूज कर सकते हैं। आपको सोने से पहले एक गिलास दूध में आपको 1 चम्मच शिलाजीत की डालनी है या फिर अश्वगंधा की डालनी है, और ग्लास को मिक्स करके उस दूध में आपको ग्लास पी जाना है और बेसिकली सो जाना है। ये क्या करेंगी? ये आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को एक सिग्नल देगी कि आपकी बॉडी को नीड है एक्स्ट्रा हाइट की, और वो चीज रिलीज होगी और आपके बोन्स की ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तो ये थी वो बोनस टिप जो कि काफी सारे यूट्यूबर्स नहीं बता रहे थे। तो ये था वो बोनस टिप जो मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो में। तो अब हम बात करते हैं, बहुत लोगों का सवाल होता है कि भाई अब मैं 21 का हो गया हूँ, 22 का हो गया हूँ, क्या मेरी हाइट बढ़ सकती है? तो बेसिकली इसका आंसर है प्रोबेबली नो, क्योंकि हमारे जो घुटने होते हैं, ये घुटने 2 बोन्स के
बीच में एक घुटना है, उस घुटने के बीच में एक मसल है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ प्लेट। ओके, ये ग्रोथ प्लेट होती है ना, ये चीज पे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जाते हैं और इस ग्रोथ प्लेट को इंक्रीज बढ़ने का सिग्नल देते हैं। और जब ये गैप फुलफिल करती है अपनी हाइट बढ़ा के, अपनी शेप को इंक्रीज करके घुटनों के बीच में, तब हमारी हाइट इंक्रीज होती है। एंड दैट्स द प्रोसेस टू इंक्रीज द हाइट इन ह्यूमन बीइंग। और 2021 के बाद ये मसल बहुत टाइट हो जाती है। इट मीन्स ये एक बोन का स्ट्रक्चर ले लेती है और आफ्टर ऑल बोन को इंक्रीज करना हाइट वाइज पॉसिबल है। ये चीज सिर्फ सर्जरी से पॉसिबल होती है, जो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता हूँ। अल्टीमेटली अगर आप 21-22 के क्रॉस कर चुके हैं अपनी एज में और आप सोच रहे हैं कि अब आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, सो क्या ये ओवर हो चुका है आपके लिए? आंसर इज नो। आप एक बार अपनी आंखें बंद कर दिए और सोचिए कि कितने बड़े बड़े लोग हैं। सचिन तेंदुलकर, आमिर खान सर, सलमान सर, शाहरुख सर, जिनकी हाइट भी कुछ इतनी है आपकी जितनी 5 फुट 5 इंच, 5 फुट 5 6 इंच, फिर भी इन्होंने दुनिया में अपना कितना नाम कमाया है। तो आप भी कमा सकते हैं। हाइट डजंट मैटर, मैटर इज पर्सनैलिटी। डज मैटर इज योर लुक्स। अपने लुक्स इंप्रूव कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव कीजिए, अपना ऑरा जो नेगेटिव है उससे पॉजिटिव करिए और फिर देखिए हाइट डजंट मैटर वाला सेंटेंस सच होता दिखेगा। अगर आपको इस रिलेटेड और वीडियो चाहिए या कोई भी चीज की, अगर आपको अपने हाइट के रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, कुछ भी पूछिए, मैं हर एक चीज का रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए बिलीव इन द पावर ऑफ विजन। बाय।